आखिर क्या हुआ जब सूर्यपुत्र कर्ण ने स्वयं महादेव के चलाए हुए त्रिशूल को अपने हाथों से रोक दिया। ये कहानी है कर्ण और महादेव के युद्ध की। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुधर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने सूतपुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं। जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। कर्ण को यह दिया था श्राप। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण के जंघों पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद भगवान परशुराम की आंख खुली तो देखा कि कर्ण की जंघा से खून निकल रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रियों में ही होती है। जिसके बाद भगवान परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वो काम नहीं आएगी। इंद्र के साथ श्री कृष्ण ने बनाई योजना। कर्ण की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वो जानते थे कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम ऊपर आता था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान श्री कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की शक्ति को छीन करने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण भेष में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम भेष बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी लोगों को कुछ न कुछ दान दे रहा था। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। ब्राह्मण भेष में इंद्र ने कर्ण से मांगे कवच और कुंडल। तब ब्राह्मण भेष में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी विख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको ये वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने अपने हाथों में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण के शरीर के कवच कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल गंवाए अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। इंद्र जब भागने लगे तभी हुई आकाशवाणी। कर्ण के कवच कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चले उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे कि प्रभु इस पाप से कैसे बचा जा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हें दान में दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के भेष में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए, क्या चाहिए? इंद्र को कर्ण के सामने होना पड़ा लज्जित। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच और कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने देवराज से कहा, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र अपनी व्यवस्था कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वो बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकते। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। दुर्योधन को हुई चिंता। कर्ण के कवच और कुंडल दान देने की खबर जब दुर्योधन को हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखने लगी। लेकिन जब सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दी है तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न आ सकी। इस घटना के कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और उस राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक वो राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है, जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वहीं
श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है। महाभारत में कर्ण कौरव के सेनापति थे। ये बात जान स्वर्ग नरेश राजा इंद्र बेहद चिंतित हो उठे। उन्हें पता था कि जब तक सूर्यपुत्र कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ये जान इंद्र साधु का रूप धारण करके महादानी कर्ण के पास पहुँचे। उस वक्त राजा कर्ण सूर्य उपासना कर रहे थे। सूर्य उपासना समाप्त होने के बाद कर्ण साधु से मिलने का औचित्य जाना चाहा। उस समय साधु ने कहा कि आपकी चर्चा तीनों लोगों में है। सभी कहते हैं कि वर्तमान समय में आप सबसे बड़े दानी हैं। आपको राजा बलि और हरिश्चंद्र के समान तुल्य माना जाता है। मुझ पर विपत्ति आन पड़ी है, आप अपना कुंडल और कवच दान कर दें तो मेरा भला हो जाएगा। राजा कर्ण ने तत्काल कवच और कुंडल साधु को दान कर दिए। सूर्यपुत्र कर्ण के दान से प्रसन्न होकर राजा इंद्र अपने रूप में प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कवच और कुंडल दान देने के बाद राजा इंद्र से अमोघ अस्त्र मांगा। कर्ण ने वरदान अर्जुन को परास्त करने के लिए मांगा था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के कहने पर अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया। महादानी कर्ण का हार प्रमुख कारण रहा। अर्जुन के साथ युद्ध कर महादानी कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महादानी कर्ण का अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा अन्य कई कथाएं महादानी कर्ण की हैं। कर्ण और महादेव का युद्ध कभी नहीं हुआ था, बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण खुद महादेव के भक्त थे और भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। भला महादेव के विरुद्ध जाकर उनसे लड़ने की कोशिश कोई मूर्ख ही कर सकता है। इस तरह कर्ण और महादेव के युद्ध का कोई जिक्र नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।